फीफा वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा मुआरका आज खेला जाएगा, जहां दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और साबिक आलमी चैंपियन स्पेन न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में आलमी ताज के लिए आमने सामने होंगे। एक जानिब लियोनेल मेसी की क़यादत में अर्जेंटीना मुसलसल दूसरा आलमी टाइटल जीतने के अज़्म के साथ मैदान में उतरेगा, जबकि स्पेन 2010 के बाद दूसरी मरतबा वर्ल्ड कप अपने नाम करने की कोशिश करेगा। दोनों टीमों की शानदार फॉर्म ने फाइनल को दुनिया भर के फुटबॉल शायकीन के लिए इंतहाई दिलचस्प बना दिया है और करोड़ों निगाहें आज इस तारीखी मुकाबले पर मरकूज हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा मार्का आज खेला जाएगा, जहां दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और साबिक आलमी चैंपियन स्पेन न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में आलमी ताज के लिए आमने सामने होंगे। एक जानिब लियोनेल मेसी की क़यादत में अर्जेंटीना मुसलसल दूसरा आलमी टाइटल जीतने के आज़्म के साथ मैदान में उतरेगा, जबकि स्पेन 2010 के बाद दूसरी मरतबा वर्ल्ड कप अपने नाम करने की कोशिश करेगा। दोनों टीमों की शानदार फॉर्म ने फाइनल को दुनिया भर के फुटबॉल शायकीन के लिए इंतहाई दिलचस्प बना दिया है और करोड़ों निगाहें आज इस तारीखी मुकाबले पर मरकूज हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 फीफा वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा मुआरका आज खेला जाएगा, जहां दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और साबिक आलमी चैंपियन स्पेन न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में आलमी ताज के लिए आमने सामने होंगे। एक जानिब लियोनेल मेसी की क़यादत में अर्जेंटीना मुसलसल दूसरा आलमी टाइटल जीतने के आज़्म के साथ मैदान में उतरेगा, जबकि स्पेन 2010 के बाद दूसरी मरतबा वर्ल्ड कप अपने नाम करने की कोशिश करेगा। दोनों टीमों की शानदार फॉर्म ने फाइनल को दुनिया भर के फुटबॉल शायकीन के लिए इंतहाई दिलचस्प बना दिया है और करोड़ों निगाहें आज इस तारीखी मुकाबले पर मरकूज हैं। यहाँ आपको बताते चलें कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा मार्का आज खेला जाएगा। दिफाई चैंपियंस अर्जेंटीना और साबिक आलमी चैंपियन स्पेन न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में आलमी ताज के लिए आमने सामने होंगे। एक जानिब लियोनेल मेसी की क़यादत में अर्जेंटीना मुसलसल दूसरा आलमी टाइटल जीतने के अज़्म के साथ मैदान में उतरेगा, जबकि दूसरी जानिब स्पेन 2010 के बाद दूसरी मरतबा वर्ल्ड कप अपने नाम करने की कोशिश करेगा। दोनों टीमों की शानदार फॉर्म ने फाइनल को दुनिया भर के फुटबॉल शायकीन के लिए इंतहाई दिलचस्प बना दिया है और करोड़ों निगाहें आज इस तारीखी मुकाबले पर मरकूज हैं। बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 की। सबसे बड़ा मार्का आज खेला जाएगा, जहां दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और साबिक आलमी चैंपियन स्पेन न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में आलमी ताज के लिए आमने सामने टकराएंगे। एक जानिब लियोनेल मेसी की क़यादत में अर्जेंटीना मुसलसल दूसरा आलमी टाइटल जीतने के अज़्म के साथ मैदान में उतरेगा, जबकि स्पेन 2010 के बाद दूसरी मरतबा वर्ल्ड कप अपने नाम करने की कोशिश करेगा। दोनों टीमों की शानदार फॉर्म ने फाइनल को दुनिया भर के फुटबॉल शायकीन के लिए इंतहाई दिलचस्प बना दिया है और करोड़ों निगाहें आज इस तारीखी मुकाबले पर मरकूज हैं। बात करें फीफा वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा मार्का आज खेला जाएगा, जहां दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और साबिक आलमी चैंपियन स्पेन न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में आलमी ताज के लिए आमने सामने टकराएंगे। एक जानिब लियोनेल मेसी की क़यादत में अर्जेंटीना मुसलसल दूसरा आलमी टाइटल जीतने के आज़्म के साथ मैदान में उतरेगा, जबकि स्पेन 2010 के बाद दूसरी मरतबा वर्ल्ड कप अपने नाम करने की कोशिश करेगा। दोनों टीमों की शानदार फॉर्म ने फाइनल को दुनिया भर के फुटबॉल शायकीन के लिए इंतहाई दिलचस्प बना दिया है और करोड़ों निगाहें आज इस तारीखी मुकाबले पर मरकूज हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा मुआरका आज खेला जाएगा, जहां दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और साबिक आलमी चैंपियन स्पेन न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में आलमी ताज के लिए आमने सामने होंगे। एक जानिब लियोनेल मेसी की क़यादत में अर्जेंटीना मुसलसल दूसरा आलमी टाइटल जीतने के आज़्म के साथ मैदान में उतरेगा, जबकि स्पेन 2010 के बाद दूसरी मरतबा वर्ल्ड कप अपने नाम करने की कोशिश करेगा। दोनों टीमों की शानदार फॉर्म ने फाइनल को दुनिया भर के फुटबॉल शायकीन के लिए इंतहाई दिलचस्प बना दिया है और करोड़ों निगाहें आज इस तारीखी मुकाबले पर मरकूज हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा मार्का आज खेला जाएगा, जहां दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और साबिक आलमी चैंपियन स्पेन न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में आलमी ताज के लिए आमने सामने होंगे। एक जानिब लियोनेल मेसी की क़यादत में अर्जेंटीना मुसलसल दूसरा आलमी टाइटल जीतने के आज़्म के साथ मैदान में उतरेगा, जबकि स्पेन 2010 के बाद दूसरी मरतबा वर्ल्ड कप अपने नाम करने की कोशिश करेगा।
दोनों टीमों की शानदार फॉर्म ने फाइनल को दुनिया भर के फुटबॉल शायकीन के लिए इंतहाई दिलचस्प बना दिया है और करोड़ों निगाहें आज इस तारीखी मुकाबले पर मरकूज हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा मुआरका आज खेला जाएगा, जहां दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और साबिक आलमी चैंपियन स्पेन न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में आलमी ताज के लिए आमने सामने होंगे। इस बारे में मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंतहाई सीनियर एंकर पर्सन, स्पोर्ट्स एंकर पर्सन नसीम राजपूत सर। नसीम राजपूत सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नसीम राजपूत सर, अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन, बड़ा मुकाबला, बड़ा मैदान, क्या कमेंट से करेंगे आप? बहुत बड़ा मुकाबला, और अगर दुनिया खेल की मैं अगर पसंदीदगी के लिहाज से कहूं तो इसमें कोई शुबा नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा और देखे जाने वाला मुकाबला। क्योंकि ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल बड़ा इंपॉर्टेंट करार दिया जाता है, उसकी 100 मीटर रेस जो होती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन दुनिया खेल जो है वो इस मुकाबले को देखने के लिए तैयार है, क्योंकि फुटबॉल दुनिया का सबसे मकबूल तरीन खेल, बल्कि बायलिंगुअल लैंग्वेज करार दिया जाता है। ये वो जुबान है कि जो हर कोई समझ लेता है, और उसका फाइनल, और दो ऐसी टीमों के दरमियान ये फाइनल हो रहा है जो टेक्निकली बहुत साउंड है। खास तौर पे मैं बात करता हूँ स्पेन या अर्जेंटीना, दोनों टीमें। अगर मैं दोनों टीमों का अब तक इस वर्ल्ड कप में कंपेयर करता हूं तो स्पेन का सफर थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल रहा है, कि जहां पे उन्हें बेल्जियम का सामना भी करना पड़ा, पुर्तगाल का सामना भी करना पड़ा, और वो बड़ी टीमों को हरा के, और फिर फ्रांस को जो लास्ट उन्होंने सेमीफाइनल हराया, फ्रांस फर्म फेवरेट करार दी जा रही थी इस वर्ल्ड कप में। लेकिन लमीन यमाल ने जिस तरीके का खेल खेला, या उनकी पूरी टीम खेली, वो बहुत ही शानदार था, और उन्हें आउट क्लास किया एम्बापे एंड कंपनी को, और 2-0 से फतह हासिल की। और कल हमने देखा कि जो फर्म फेवरेट टीम करार दी जा रही थी फ्रांस, वो कल इंग्लैंड से भी हार गई, और टेनिस स्कोर का वो मैच हुआ था कि जहां पर आपने देखा 6-4 से फतह हासिल की। बिल्कुल। अब आज के इस मैच में लायनल मेसी एक मर्तबा फिर बहुत ही तवज्जो का मरकज होंगे। ये वजह है कि इससे पहले 2 मरतबा वो फाइनल भी खेल चुके हैं वर्ल्ड कप का, एक मरतबा उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लास्ट टाइम वो जीतने में कामयाब हो गए थे एज ए कैप्टन। दोनों मरतबा वो गोल्डन बूट भी लेकर गए थे, जो टॉप स्कोरर के का इनाम होता है। तो इस वक्त टॉप स्कोरर की रेस में अगर मैं कल तक देख रहा था, तो वहां पर मेसी और एम्बापे दोनों बराबर दिखाई दे रहे थे 8-8 गोल के साथ। लेकिन कल जो फ्रांस ने 4 गोल किए, उनमें से 2 गोल एम्बापे ने किए, तो अब एम्बापे 10 गोल के साथ सरफहरिस्त हो गए। क्या मैसी इस मैच में, अगर मैसी इस मैच में 2 गोल स्कोर करने में कामयाब हो गए इंफरादी तौर पे, और वो 10 के बराबर आ गए एम्बापे, तो शायद अर्जेंटाइन को कोई जीतने से नहीं रोकेगा। इसकी वजह यह है कि 2 गोल का एक बहुत बड़ा मार्जिन होता है, और फुटबॉल में आमतौर पे 1 या 2 गोल की अगर आप लीड ले लेते हैं तो फिर इतना दिफा में चले जाते हैं कि मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। स्पेन बहुत ही कॉम्पैक्ट टीम है, और यूरो कप जीत के आ रही है लास्ट, उनका भी कॉन्फिडेंस बहुत बहाल है। लेकिन अगर लायनल मेसी जो 2 फाइनल खेल चुके हैं और अपनी टीम को जिस तरीके से लेके चल रहे हैं, उन्हें इस बड़े मैच को खेलने का तजुर्बा हासिल है, वर्ल्ड कप फुटबॉल 2 मरतबा खेलने का एक्सपीरियंस हासिल है, वो एब्जॉर्ब कर चुके हैं जो प्रेशर वर्ल्ड फुटबॉल कप फाइनल का होता है। तो उस लिहाज से अगर मैं देखता हूं तो लायनल मेसी की वजह से, और मैं खुद भी चाहता हूं, सब हम फैन होते हैं फुटबॉलर्स के, तो मैं खुद भी लायनल मेसी का फैन हूं, और मैं चाहता हूं कि अर्जेंटीना जीते और बैक टू बैक दिफा करने में कामयाब हो। देखिए ये जो 70s के बाद जब से वर्ल्ड कप का फॉर्मेट बदला, रेड कार्ड आया, येलो कार्ड आया, इसके अलावा कई सारी चेंजेस हुई हैं। 70s में वर्ल्ड कप को एक मरतबा फिर जो है वो रिवाइव किया गया था, उसकी चीजों को दुरुस्त किया गया था। उसके बाद से लेकर अब तक अगर अर्जेंटीना जीतती है ये वर्ल्ड कप, तो वो पहली टीम होगी 70s में, जब से हमने वर्ल्ड कप के अंदर कुछ चेंजेस किए और इसको और ज्यादा खूबसूरत बनाया है, जो बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीतेगी। इससे पहले ब्राजील भी ये कारनामा अंजाम दे चुकी है, इटली भी ये कारनामा अंजाम दे चुकी है, लेकिन वे बैक टू 1958 एंड समथिंग अराउंड 1928, बहुत पुरानी बात है। करंट फुटबॉल के अंदर अर्जेंटीना एक नया जो है वो एक रिकॉर्ड बना सकती है, और बैक टू बैक जीतने का, मैंने कहा ना कि जो एक्सपीरियंस लायनल मेसी को हासिल है। और एक और मजेदार चीज बताऊं, लायनल मेसी भी जो है वो अपने कैरियर को बार्सिलोना से बना के गए, वन ऑफ द फेमस क्लब इन वर्ल्ड फुटबॉल, और लमीन यमाल भी जो है ना वो बार्सिलोना से ही खेलते हैं। और जब 19 साल के थे लायनल मेसी, तो उस वक्त बिल्कुल इतने से छोटे से बच्चे थे,
लमीन बिल्कुल, यमाल, तस्वीर वायरल हो और रही है। दोनों को सिमिलर टाइप का प्लेयर करार दिया जाता है। उनको नहलाते हुए भी जो है ना, वो एक वीडियो आई थी, तो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, लोग बात कर रहे थे कि जब छोटे से थे लमीन यमाल, तो मैसी 19 साल की उम्र में उसे नहला रहे थे, कोई एडवर्टाइजमेंट था इस तरीके का। और कह रहे कि इस बार तो लमीन यमाल जो है वो मैसी को धो देंगे। तो अच्छा। बड़े मजेदार किस्म के तबसरे भी चल रहे हैं। लेकिन मेरे, अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं तो चाहता हूँ लायनल मैसी जीते, लेकिन कोई नहीं कह सकता इस मैच में क्या होगा। बिल्कुल नसीम साहब, आप लफ्ज़ों के बेहतरीन इस्तेमाल और लफ्ज़ों के बेहतरीन चुनाव के माहिर हैं, और ये आज अभी हमने देख भी लिया है। अच्छा नसीम सर, जैसा कि आपने बताया कि मैसी तवज्जो का मरकज़ रहेंगे, उनकी क़यादत तवज्जो की मरकज़ रहेगी, उनकी गेम चेंजिंग एबिलिटी तवज्जो की मरकज़ रहेगी, या ज़्यादा गोल करने की सलाहियत तवज्जो का मरकज़ रहेगी, ये बताइएगा। देखिए, मैसी गोल करते भी हैं और गोल कराते भी हैं, और खास तौर पे आप देखें कि इस पूरे वर्ल्ड कप में 39 इयर्स की एज में एक्सेप्शनल है कि वो जितना पीछे आते हैं, पीछे से बॉल लेके फिर आगे जाते हैं और फिर ट्रैवल कराते हैं अपने तमाम लोगों को, और जहां मौका मिलता है, अब वो खुद भी देखे ना, लीडिंग स्कोरर की दौड़ में अगर दिखाई दे रहे हैं, तो ना सिर्फ गोल कराते हैं बल्कि गोल करते भी हैं। तो मैसी इज एक्सेप्शनल प्लेयर, जो कुछ वो हासिल कर चुके हैं। देखिए, एक बहस चल रही थी, रोनाल्डो हिस्ट्री के सबसे बड़े प्लेयर हैं या लायनल मैसी हिस्ट्री के सबसे बड़े प्लेयर हैं। मेरा ख्याल है कि मैसी ने ये बहस तो खत्म कर दी है। रोनाल्डो से कोई क्रेडिट नहीं ले रहा। रोनाल्डो वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर एवर प्रोड्यूस्ड बाय वर्ल्ड बेशक। फुटबॉल, वन ऑफ द, बट मैसी आई थिंक इज द बिगेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड जो दुनिया फुटबॉल ने प्रोड्यूस किया। मैराडोना, पेले, वो बहुत पुरानी बात हो गई। मैं नो करंट डाउट। जमाने के फुटबॉल की बात कर रहा हूँ। अगर इस एरा की मैं बात करता हूँ, पिछले कोई 40 साल की, 30 साल की, तो मेरा नहीं ख्याल कि इन दोनों से बड़ा कोई प्लेयर आया होगा। और डियागो मैराडोना जरूर इस दौरान के अंदर आए थे, लेकिन आई थिंक मैसी उनको काफी हद तक क्रॉस कर चुके हैं। उनके बैलन डोर, जो साल का बेहतरीन प्लेयर होता है, उसके अवार्ड अगर उठा के देखें तो मैसी का कोई सानी दिखाई नहीं देता। इसी बेशक। तरीके से वर्ल्ड कप फाइनल्स में, मैं बात कर रहा हूँ फाइनल्स की, वहां पर लीडिंग गोल स्कोरर दिखाई दे रहे हैं मैसी, जिनका मैसी। रिकॉर्ड इक्वल कर दिया कल एम्बापे ने। अगर आज मैसी एक गोल और करते हैं तो वो फिर आगे चले जाएंगे, और वर्ल्ड कप राउंड मैचेस नहीं, फाइनल्स में सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाले फेरिस में दोबारा आगे चले जाएंगे। तो इस मैच में बहुत कुछ है, बहुत कुछ एंजॉय करने के लिए है, बहुत कुछ देखने के लिए है। और ये 90 मिनट जो होंगे, ये मेरे ख्याल है कि सारी दुनिया अपने दिल पे ऐसे हाथ रख के और काबू करके देखेगी। देखिए, कहीं ना कहीं कोई लमीन यमाल का फैन क्लब या स्पेन के बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिनका फैन क्लब बड़ा है। और अगर ऑन पेपर आज के दिन की बात करें, तो जिस तरीके से फ्रांस फेवरेट दिखाई दे रहा था स्पेन के खिलाफ, और इंग्लैंड फेवरेट दिखाई दे रहा था अर्जेंटीना के खिलाफ सेमीफाइनल में, इसी तरीके से अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पर मुझे स्पेन ही फेवरेट दिखाई दे रहा है। लेकिन हमने बहुत सारे फेवरेट्स को हारते हुए देखा है, और एज ए मैसी फैन तो मैं कहता हूं कि एक मरतबा फिर फेवरेट हारेगा स्पेन। देखिए, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि अर्जेंटाइन ने मैसी की क़यादत में 2 ऐसे मैचेस जीते हैं फाइनल्स के अंदर के जहां पर वो बहुत मुश्किलात में चले गए थे, 2-0 डाउन थे, और आखिरी 15 मिनट में उन्होंने 3 गोल करके वो फतह हासिल की। उसके बाद जो मैसी रोते हुए दिखाई दिए थे ग्राउंड के अंदर, इधर से उधर चल रहे थे और उनके आंसू बह रहे थे उस फतह के बाद, क्योंकि हार बिल्कुल हो चुकी थी। उन्हें 15 मिनट रह गए थे, 2 गोल की बर्तरी हासिल थी, वहां उनकी टीम ने कमबैक करके वो मैच जीता। फिर सेमीफाइनल की बात करूं तो इंग्लैंड लीड लेने में कामयाब हो गया, और उसके बाद उन्होंने कमबैक किया। मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड से सबसे बड़ी गलती ये हुई थी कि इंग्लैंड की टीम बिल्कुल दिफा में चली गई थी, और उन्होंने आगे आने दिया था अर्जेंटाइन को। अगर वो भी अटैक करते रहते, मॉडर्न फुटबॉल में 1 गोल की लीड कुछ भी नहीं होती, और ये साबित करके दिखाया अर्जेंटाइन ने, ना सिर्फ वो लीड बराबर की बल्कि मैच भी जीता। तो जहां पे जो खामियां थी इंग्लैंड की, वो एक्सपोज हो गई हैं। लेकिन ये दोनों टीमें ऐसी हैं कि दोनों जो है वो अटैकिंग फुटबॉल खेलती हैं, जी खूबसूरत बिल्कुल। फुटबॉल खेलती हैं। उनके शॉर्ट पासेस, उनके थ्रू पासेस, उनके रन जो प्लेयर्स के होते हैं वो देखने के काबिल होते हैं। तो बहुत ही एक्साइटिंग, ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक फुटबॉल आज रात को दुनिया फुटबॉल के शायकीन देखेंगे, जिनमें मैं और आप दोनों भी शामिल है, और हम सब बैठ के जो है वो नारे लगाएंगे। और आपको भी मैं इंशाल्लाह। कह रहा हूँ, आप दोनों ने भी मैसी के लिए दुआ करनी है मेरी खातिर। जी। मैसी के लिए दुआ होगी, बिल्कुल।
हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर कन्नान चौधरी। कन्नान चौधरी साहब, चैनल 5 न्यूज़ को कीमती वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। कन्नान चौधरी साहब, बड़ा मुबारका सजने जा रहा है फीफा वर्ल्ड कप 2026 का, स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना। कैसा देख रहे हैं आप इस मुकाबले को? अच्छा, अगर इस मुकाबले की बात करूं तो दो चीजें इसमें बड़ी अहम है। पहली बात तो ये कि 19 जुलाई 2026 दोपहर के 3 बजे का टाइम होगा न्यू जर्सी के मुताबिक, जब किक ऑफ होगा ये फाइनल मैच जो कि स्पेन और अर्जेंटीना के दरमियान खेला जाएगा। स्पेन की टीम के जो कैप्टन है वो रोद्री है, उनकी डेट ऑफ बर्थ को मैंने कैलकुलेट किया है, और मेसी जो है अर्जेंटीना के कैप्टन है उनकी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट किया है। ऑलरेडी इस वर्ल्ड कप के हवाले से चैनल 5 न्यूज पे मुख्तलिफ प्रेडिक्शंस में दे चुका हूँ, जिसमें मैंने कहा था कि जो ब्लू जर्सी वाली टीम्स हैं उनको मैं टॉप पे पिक करूंगा। तो लकीली दोनों टीम जो फाइनल में आई है वो ब्लू जर्सी के साथ है। अर्जेंटीना भी और स्पेन भी ब्लू और रेड और येलो का कॉम्बिनेशन है उनका। कभी कभी वो व्हाइट भी पहन लेते हैं। आई डोंट नो फाइनल में कौन सी किट पहनेंगे। अब डेट ऑफ बर्थ को दोनों कैप्टन की देखिए, रोद्री और लियोनेल मेसी जो है दोनों की डेट ऑफ बर्थ के नंबर इस डेट को सेम कंपैटिबिलिटी शो करवा रहे हैं। इट मींस गोइंग टू बी अ वेरी टफ एंड इंटरेस्टिंग कंपटीशन। एक अच्छा कंपटीशन हमें देखने को मिलेगा, और ये भी हो सकता है कि हमें पहले 90 मिनट्स में शायद इसका डिसीजन ना देखने को मिले, क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन बहुत करीब की है। अब लिटिल सा एज जो जाता है, एक तो किट कलर का एज जो है, दूसरा लिटिल सा नंबर का जो एज है एट द एंड मेसी और अर्जेंटीना की तरफ जाता है। तो मैं आई विल गो विद अर्जेंटीना। दे कैन विन दिस गेम बाय एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन एज वेल। बट द थिंग इज कि दोनों टीमों को प्लानिटरी पोजीशन जो है एक जैसी स्कोर दे रही है, मींस के बहुत टफ कंपटीशन देखने को मिलेगा और एंटरटेनिंग मैच होगा। इंशाल्लाह एंटरटेनिंग मैच होगा। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद थे मारूफ एस्ट्रोलॉजर कन्नान चौधरी और सीनियर स्पोर्ट्स एंकर नसीम राजपूत सर। आप दोनों की कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। आपको एक बार फिर बताएं कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा मुआरका आज खेला जाएगा, जहां दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और साबिक आलमी चैंपियन स्पेन न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में आलमी ताज के लिए आमने सामने होंगे। एक जानिब लियोनेल मेसी की क़यादत में अर्जेंटीना मुसलसल दूसरा आलमी टाइटल जीतने के आज़म के साथ मैदान में उतरेगा, जबकि स्पेन 2010 के बाद दूसरी मरतबा वर्ल्ड कप अपने नाम करने की कोशिश करेगा। एक बार फिर आपको बड़े मार्के के हवाले से बताएं कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा मुआरका आज खेला जाएगा, जहां दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और साबिक आलमी चैंपियन स्पेन न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में आलमी ताज के लिए आमने सामने होंगे। एक जानिब लियोनेल मेसी की क़यादत में अर्जेंटीना मुसलसल दूसरा आलमी टाइटल जीतने के आज़म के साथ मैदान में उतरेगा, जबकि स्पेन 2010 के बाद दूसरी मरतबा वर्ल्ड कप अपने नाम करने की कोशिश करेगा। दोनों टीमों की शानदार फॉर्म दुनिया की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। आपको एक बार फिर बताएं, वर्ल्ड कप 2026 का बड़ा मार्का आज सजने जा रहा है, स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना, और देखना यह है कि कौन ये ताज जीत का ताज अपने सर सजाएगा। स्पेन 2010 के बाद दूसरी मरतबा वर्ल्ड कप अपने नाम करने की कोशिश करेगा। दोनों टीमों की शानदार फॉर्म ने फाइनल को दुनिया भर के फुटबॉल शायकीन के लिए इंतहाई दिलचस्प बना दिया है।